ईश्वरी जी, आपसे 2 मिनट बात करनी थी अकेले में। जरूर, आइए। आप लोग ये लीजिए ना। भाभी जरा। जी बोलिए भाई साहब। ईश्वरी जी। ईश्वरी ईश्वरी वरी। ईश्वरी जी, बहन जी आप तो जानती हैं, बड़ी हैं, कि रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं जुड़ता, 2 फैमिलीज, 2 परिवारों के बीच में जुड़ता है। तो आप तो देव बाबू की माँ हैं। देव? जी, देव बाबू की माँ हैं। हम जानते हैं कि देव बाबू के मन में क्या चल रहा है, शोना के मन में क्या चल रहा है। बहन जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब? बहन जी, आप देव बाबू की माँ हैं, शोना की होने वाली सास हैं। आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? अब जब तय ही हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है? जी, देव खुश है तो मैं खुश हूँ। वैसे संस्कार तो यही कहते हैं कि शादी ब्याह जैसे फैसले बड़ों को लेने चाहिए, पर आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बड़े हो गए नहीं? और आप तो अपने बच्चों के दोस्त हो। हम कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, लेकिन संस्कार हमारे भी यही कहते हैं। देखिए, सोनाक्षी इस घर में डॉक्टर सोनाक्षी बोस बनकर आई थी काम करने। अब काम करते करते उसने ये सब कब कर लिया, मतलब कब हो गया, ये पता ही नहीं चला। सोनाक्षी की दादी कह रही थी कि काफी पहले से आप लोग उसे चिढ़ा रहे हो। अगर मुझे ये बात पता होती कि सोनाक्षी के मन में देव के लिए ऐसा कुछ है तो मैं उसे पहले ही समझा देती। काम की जगह काम होना चाहिए, ऐसी बात मन में लाना भी गलत है ना। शादी ब्याह का बंधन इतना पवित्र बंधन होता है, उसे व्यवहार के साथ ही जोड़ना अच्छा नहीं है। पर भी क्या, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों ने हमें कुछ बताया ही नहीं, और जब अब पता चल गया है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब जेब कट ही गई तो पुलिस पुलिस चिल्लाने से क्या फायदा है ना। अब तो बस आशीर्वाद देने का काम रह गया है, और वो मैं करूंगी। बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप भी देव बाबू से बहुत प्यार करती हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। देव बाबू खुश, आप खुश, तो हमारी शोना भी खुश। हमें और क्या चाहिए? बस यही जानने आया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर पिक्चर है, एकदम पिक्चर परफेक्ट। परफेक्ट तो तभी होगी जब तुम भी इस पिक्चर में होगी। और हाँ, एक बार इसमें हो जाए तो एक नई पिक्चर खींचे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं उस फोटो में नहीं थी, और शायद देव को भी। बहन जी, मैं अपनी बेटी की खुशी में खुश हूँ। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश होंगी। ईश्वरी, जैसे तैसे बाहरते भागते दौड़ते आ रहा हूं। हाँ भाई, राधा रानी ने मुझे फोन पर बताया कि सोनाक्षी के घर वाले आए थे शादी की बात तय करने के लिए। क्या बात हुई? बताना भाई, क्या क्या हुआ तुझे? ऐसा पसीना क्यों आ रहा है? हाँ भाई, क्या बात है? कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं।
हाँ, वो सोनाक्षी के बाबा आए थे। कितनी बार तुझे कहा कि मुझसे झूठ मत बोला कर। क्या बात है, बता बता। कुछ भी नहीं भैया, सच। भैया, मुझे अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए ना। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है ना, जो मैं अपने देव की खुशी में खुश नहीं हो पा रही हूँ। कैसी बातें कर रही तू? देख ईश्वरी, साफ साफ बता क्या बात है। भैया, याद है आपको बचपन में जब मुझे एक दिन इमली खानी थी और माँ ने खाने नहीं दी थी, तो कैसे मैंने बीनू दीदी के कटोरी में से इमली चुरा ली थी, याद है आपको? और फिर आपने मुझे डांटा था, बहुत डांटा था, पर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। हाँ? भैया, वादा कीजिए, अगर आज भी मुझसे कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया मैंने, तो आज भी आप मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि ईश्वरी ये तू गलत कर रही है, देख, कहेंगे ना? तू मेरी छोटी बहन, और जब तक मैं जिंदा हूं तो तुझे डांटने का हक सिर्फ मेरा है। जरूर डांटूंगा, जोर से डांटूंगा, और जरूरत पड़ी ना तो तेरे कान भी खींचूंगा मैं। अब ठीक है, फिर आपके रहते सब कुछ सही होगा। ठीक है भैया, मैं